Assalamualaikum my little ones. I hope you all are doing well at home. This is your teacher Tabassum from school Hakia and this recorded video session is for class 3rd subject Hindi. So kids, आपको पता चल ही गया होगा कि 21 से जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो आज जो है हमारी 3rd क्लास की हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है और बुक जो आपकी हिंदी की है आपको पता होगी वो क्या है। बुक का नाम है हमारी पोथी भाग 4। अब सभी आप अपनी बुक्स ये वाली निकालें और इसमें पेज नंबर जो है वो 80 ओपन करें, जो आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेज नंबर 80 पाठ 21 हिमालय। आपको जो है वो करना क्या है, अब फटाफट से ये बुक निकालो और जब मैं आपको रीड करवाऊँगी तो आपने अपनी बुक के ऊपर जो है वो जितने भी मैं आपको यहाँ पे मतलब समझाऊँगी उनके मीनिंग लिखते जाने हैं और अंडरलाइन करते जाने हैं। उसके अलावा जो आपको जो है वो शब्द समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इस हमारे लेसन का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है हिमालय। अब हिमालय किसको कहते हैं? हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है। पर्वत मतलब एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है एक, जिसका नाम है हिमालय। और उसमें सिर्फ एक पर्वत नहीं आता, उसमें बहुत सारे पर्वत हैं और वो सारे किससे ढके हुए हैं? बर्फ़ से ढके हुए हैं। अब भारत के उत्तर में एक विशाल पर्वत है, उसका नाम हिमालय है। कहते हैं जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके कहाँ पे? नॉर्थ में, उत्तर हो गया, नॉर्थ में एक बहुत बड़ा विशाल होता है, बहुत बड़ा एक पर्वत है, पहाड़ है, जिसका नाम क्या है? हिमालय है। हिमालय का हर अर्थ होता है बर्फ़ का घर। कहते हैं हिमालय किस लिए इसका नाम हिमालय पड़ा है? क्योंकि ये जो है बर्फ़ का घर है। यहाँ पे 24 जो है वो घंटे, मतलब 12 जो महीने हैं वो बर्फ़ पड़ी रहती है, कभी इसमें से बर्फ़ ख़त्म नहीं होती। ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो भी क्या है? हिमालय है। अब जितने भी मैं फैक्ट्स बताऊँगी ना इसमें, वो भी आपको याद होने चाहिए, मैं फिर बाद में सुनूँगी भी आपसे। ये इसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। मतलब चोटियाँ क्या होगी? ये जो इसके ऊपर पीक्स होती हैं, ठीक है, कहते हैं ये हर जो वक्त जो है किससे ढकी रहती हैं? बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। कहते हैं इसमें जितने भी ये छोटे छोटे अब इनके जो पार्ट्स हैं ना, माउंटेन्स हैं ना, बड़ा सा एक पर्वत है, उसमें जो छोटे छोटे ये पीक्स हैं, उसमें जो सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय से हमारे देश का बहुत लाभ होता है। ये हमारे देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है। कहते हैं ये जो है हमारा जो हिमालय है, जितनी भी हमारे नॉर्थ में जो हमारी बाउंड्रीज़ आती हैं उसकी ये रक्षा करता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो कोई भी दुश्मन हमारे देश में नहीं घुस सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी बर्फ़ है कि उसमें इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसकी तराई में घने जंगल और शांत मनोहर स्थल है। कहते जो इसकी तराई है, तराई मतलब जहाँ से इसकी ढलान शुरू होती है, वहाँ पे क्या है? बहुत घने जंगल हैं और शांत मनोहर स्थल है। मतलब बिल्कुल जो है वो शांत, बिल्कुल जो है वो साइलेंट और पीसफुल, उसमें क्या है? मनोहर स्थल, बहुत प्यारी प्यारी जो है वो वहाँ पे जगह हैं, स्पॉट्स हैं। जंगल में फल, जड़ी बूटियाँ और बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। और जो घने जंगल हैं उसमें क्या है? बहुत ही अच्छे अच्छे और कीमती फल और जड़ी बूटियाँ, बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो दवाइयों के लिए काम आती हैं, लोगों के रोग धरने के लिए काम आती हैं, वो यहाँ पे मिलती हैं। और बहुमूल्य लकड़ियाँ, बहुत सी ऐसी लकड़ियाँ होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट प्राइस है, या जिनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत होती हैं, जैसे चंदन हो गया एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी ऐसी लकड़ियाँ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ है, मेडिसिनल वैल्यूज़ है। इसमें बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और हिमालय से जो है वो बहुत सारी नदियाँ भी नीचे गिरती हैं। इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख हैं। और इसमें जो है वो हमारी जो फेमस कौन कौन सी नदियाँ जो हिमालय से गिरती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों में हमेशा पानी रहता है। ये ऐसी नदियां हैं जो कभी नदियां सूखती नहीं हैं और हमेशा इनमें जो है वो पानी रहता है। पानी से खेतों की सिंचाई, मछली पालन करना आदि का काम लिया जाता है। कहते हैं इस पानी से क्या क्या फ़ायदे लेते हैं फिर लोग? खेतों की सिंचाई करते हैं, मछली पालन करते हैं, मतलब तालाब वगैरह बनाते हैं, और बहुत से ऐसे जो काम है वो इससे करते हैं। तो ये हमारा आज का इतना ही हमने रीड करना है लेसन। अब जो आपको पता हो गया, चल गया होगा कि हमने जो है आपका हिंदी का सिलेबस अब रिड्यूस कर दिया है। आपको पूरे साल में सिर्फ 10 चैप्टर्स रीड करने हैं, तो इसलिए हम थोड़ा स्लो इनको रीड करेंगे, अच्छे से समझ के रीड करेंगे, और जो आप पे जो बर्डन भी कम पड़ेगा, तो आप जो है वो सभी लेसन्स के जो आंसर्स होंगे, उत्तर जो होंगे, वो भी आपको अब अच्छे से लर्न हो पाएंगे। ठीक है ना बच्चों?
अब आपने करना क्या है, होमवर्क क्या है आपका आज के लिए, इसमें मैंने जितने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए, जितने मैंने आपको मुश्किल शब्द बताए, आपने उनके अर्थ लिख के मुझे इसका होमवर्क सेंड करना है। ऊपर जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मेंशन ऊपर क्या क्या करना है आपने, पाठ का नाम, ठीक है, कौन सा चैप्टर है, जैसे ये पाठ 21 है, अपनी क्लास और अपना नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन करके सारे बच्चे मुझे होमवर्क भेज देंगे। और जो मुझे होमवर्क नहीं भेजेगा उसको मैं आज के ही दिन में ग्रुप से रिमूव कर दूंगी और 1 हफ़्ता के लिए आपको ग्रुप में वापस ऐड नहीं किया जाएगा। ये आपकी पनिशमेंट रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सारे होमवर्क सेंड करें, हमें मजबूर मत करें ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने पर। जितना हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं ना, उतना ही आप लोग जो है वो सर पर चढ़ते जा रहे हो। तो प्लीज़ ये मुझे होमवर्क सारे बच्चे सेंड करें। ऑल राइट किड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।